ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का हिंदी का ऐसे 3 का पहला चैप्टर नंबर है हमारा 13 और उस चैप्टर का नाम है अप्रिय सत्य। ये एक कहानी है, एक स्टोरी है। अप्रिय का मतलब क्या होता है बच्चों? अप्रिय का मतलब होता है जो हमें अच्छा ना लगे, है ना। देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई गई है जो अपनी सत्यवादिता तथा ईमानदारी के कारण परेशान रहता है और उसका कोई मित्र भी नहीं बनता। एक दिन वह एक राजा के यहाँ गुप्तचर विभाग में नायक पद प्राप्त करता है और अपनी बुद्धिमानी से विशेष सलाहकार का पद प्राप्त करता है। देखो, इस स्टोरी में एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था और सत्यवादी था, हमेशा सच बोलता था और इसी की वजह से वो परेशान रहता था, है ना। उसका कोई भी मित्र नहीं बनता था। उसके बाद क्या होता है, एक दिन वो राजा के यहाँ नौकरी करने के लिए जाता है और फिर अपनी बुद्धिमानी से वो विशेष सलाहकार का पद प्राप्त कर लेता है। अब वो कैसे करता है वो हम आगे स्टोरी में देखेंगे। देखिए, देखो, एक राजा थे जिनका नाम था नरहरि। राजा नरहरि के राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान युवक रहता था। उसका नाम क्या था? श्रुतसोम। जो लड़का, जिस लड़के के बारे में स्टोरी है, उसका नाम श्रुतसोम था। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके माता पिता ने उसे सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी थी। पढ़ लिख कर बड़ा होकर भी वह एक सच्चा मनुष्य बना रहा, उसमें चालाकी नहीं आई। अब देखो, जो श्रुतसोम था ना, उसके मम्मी पापा ने हमेशा उसे कहा था कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। तो जो श्रुतसोम था वो बड़ा होकर भी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलता रहा, उसमें बिल्कुल भी चालाकी नहीं आई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके सच बोलने और ईमानदारी से काम करने के कारण उसके मित्र कम ही थे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। अब देखो, श्रुतसोम जो था वो हमेशा सच बोलता था। जो इंसान जैसा होता था उसके बारे में वैसे ही वो बता रहता था। ठीक है, वो मुंह पर उसके सच्चाई बोल देता था। इसी वजह से उसके फ्रेंड्स भी बहुत ही कम थे, क्योंकि आजकल लोग क्या पसंद करते हैं कि सभी लोग उनकी तारीफ़ करें, और श्रुतसोम ऐसा था नहीं। वो हमेशा सबकी तारीफ़ नहीं करता था, हमेशा सच्चाई बोल देता था। आगे देखिए। अब चाहे वह प्रशंसा झूठी ही क्यों ना हो, श्रुतसोम को झूठी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वह चुप हो जाया करता था। इसी कारण उसे काम भी बहुत कम मिलता था। अब देखो, जो श्रुतसोम था ना, वो हमेशा सच्चाई सबके सामने रख देता था। जो बात जैसी होती थी वैसे ही सबको बता देता था। इसी वजह से उसे काम भी बहुत कम मिलता था और उसके फ्रेंड्स भी बहुत ही कम थे। अब श्रुतसोम के घर वाले बड़े चिंतित रहते थे। श्रुतसोम भी चिंता में तो रहता ही था, क्योंकि उसे काम नहीं मिलता था, उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना यहाँ के राजा से जाकर मिलूँ, वे शायद मेरी योग्यता की कदर कर सकें। अब देखो, श्रुतसोम काबिल तो बहुत था, उसमें वो ईमानदारी से अपना काम करता था, है ना, उसमें योग्यता थी, वो हर काम कर सकता था। लेकिन उसके काम को कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि सब लोग उससे दूर भागते थे, क्योंकि वो सच्चाई सबके सामने रख देता था। आगे देखिए, वह राजा से मिलने के बारे में सोचता है कि शायद वहाँ पर जाकर उसे कुछ काम मिल सके। वह राज दरबार में पहुँचता है। उसने राजा नरहरि से कहा, क्या कहा? देखिए, महाराज, मैं हर कार्य करने की उचित योग्यता रखता हूँ, पर आपके राजा मेरी कोई कदर नहीं करता। अब उसने जाके अपनी समस्या राजा को बताई। अब राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? राजा नरहरि ने विस्मय से पूछा। विस्मय का मतलब क्या होता है बच्चों? विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? अगर आप में योग्यता है तो कोई आपकी कदर क्यों नहीं करता? उचित कार्य करने वाले की तो राज्य के सभी पदों पर आवश्यकता है। ये किसने बोला? राजा ने बोला। अब श्रुतसोम ने क्या जवाब दिया? देखिए, श्रुतसोम कहता है, महाराज, मेरी सत्यवादिता और ईमानदारी के कारण लोग नाराज हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उसकी झूठी प्रशंसा करूं, उसके लाभ हानि की सच्ची बात उसे न बताऊं, क्योंकि वे बातें उसे भाती नहीं हैं। अब श्रुतसोम राजा से कह रहा है कि एक मिनट, श्रुतसोम क्या बोलता है राजा से? वो राजा से कहता है कि मैं सच्चा और ईमानदार व्यक्ति हूँ, इसी वजह से लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं सबकी झूठी प्रशंसा करूँ। लेकिन ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता हूँ। अब राजा बोलते हैं, तो सच बोलना छोड़ दो, ऐसी ईमानदारी किस काम की जो दूसरों के मन ना भाए। राजा नरहरि ने श्रुतसोम से ये बात बोली। तो श्रुतसोम ने क्या कहा? जी अच्छा महाराज। वो उस बात पर
राजी हो जाता है, कहता है ठीक है। अब आगे देखिए, श्रुतसोम ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, क्या आप मुझे कोई काम देंगे? अब वो राजा से अपने लिए काम मांगता है। राजा नरहरि को उस समय गुप्तचरों के नायक की आवश्यकता थी। उसने उसकी परीक्षा लेकर उसे अपनी गुप्तचर सेवा में रख लिया। राजा ने उसे कौन सी नौकरी दी? गुप्तचर। गुप्तचर का मतलब क्या होता है? जो गोपनीय सूचनाएं पहुंचाते हैं उनको गुप्तचर बोलते हैं, ठीक है। तो राजा नरहरि ने उसको क्या बना दिया? गुप्तचरों का नायक बना दिया, मतलब जो गुप्तचर होते हैं उनका लीडर बना दिया, ठीक। अब आगे देखिए, नरहरि का अपने मंत्री वीरसेन पर विशेष स्नेह था। नरहरि जो राजा थे उनका कोई मंत्री होगा वीरसेन, तो राजा का उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था। वे उसके विरुद्ध कभी कोई बात सुनना पसंद नहीं करते थे, किंतु वीरसेन कपटी था। वह राज्य में विद्रोह करवाने के लिए प्रयत्नशील था। अब देखो, जो राजा थे वो वीरसेन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, लेकिन जो वीरसेन था ना वो बहुत ही कपटी था, मतलब धोखेबाज था। वो क्या चाहता था? वो राज्य में विद्रोह करवाने का प्रयास कर रहा था। अब आगे देखो, श्रुतसोम को शीघ्र ही वीरसेन के कारनामों की जानकारी हो गई, किंतु उसने यह सूचना राजा नरहरि को नहीं दी। अब श्रुतसोम क्योंकि गुप्तचर था, गुप्तचरों का लीडर था, तो उसे ये बात पता चल गई कि वीरसेन क्या चाहता है, वो राज्य में विद्रोह करवाना चाहता है, लेकिन उसने ये बात राजा को नहीं बताई। वह उनके सामने सदैव वीरसेन की तारीफ किया करता था। वह वीरसेन को राष्ट्रभक्त और राज्य का शुभचिंतक बताता था, लेकिन जैसे कि राजा ने कहा था ना कि सच्चाई मत बोलना, जो जैसा है, जैसा चाह रहा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। तो फिर उसने क्या किया? श्रुतसोम ने, उसने कभी भी वीरसेन की सच्चाई राजा को नहीं बताई। वो हमेशा तारीफ करता था राजा के सामने वीरसेन की। श्रुतसोम के गुप्तचर बनने के 3 महीने बाद वीरसेन ने विद्रोह कर दिया। उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया। राजा नरहरि गुस्से में आग बबूला हो उठे, परंतु वे कुछ कर पाने में असमर्थ थे। अब देखो, वीरसेन ने क्या किया? वो पहले से ही प्लानिंग कर रहा था कि राज्य में विद्रोह करवाने के लिए, तो उसने तीन महीने के अंदर ही अंदर राजमहल पर कब्जा कर लिया, जिससे राजा को बहुत गुस्सा है, लेकिन उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, क्योंकि अब कब्जा तो कर ही चुका था। आगे देखिए, उसी समय राज्य के सेनापति ने विशाल सेना लेकर महल पर चढ़ाई कर दी और मंत्री वीरसेन को गिरफ्तार कर लिया। अब जो सेनापति था ना उस राज्य का, उसने क्या किया? सेना लेके गया और उस महल पर जो कब्जा किया था वीरसेन ने, उस महल को उस कब्जे से आज़ाद करवा लिया। वीरसेन का साथ देने वाले सैनिक भी उसके विरोधी हो गए, ठीक है। राजा नरहरि ने वीरसेन को अगले दिन दरबार में उपस्थित करने के लिए कहा और श्रुतसोम को बुलवाया। अब जब महल का कब्जा वापस ले लिया सेनापति ने, फिर क्या किया? राजा ने, नरहरि ने वीरसेन को दरबार में उपस्थित होने के लिए बोला और श्रुतसोम को भी बुलवाया। क्योंकि श्रुतसोम जो था वो गुप्तचर था, तो उसने सूचना नहीं थी, तो राजा को शायद इस बात से गुस्सा आया होगा, इसलिए उन्होंने बुलवाया। फिर श्रुतसोम ने आकर राजा का अभिवादन किया। अभिवादन का मतलब आप लोग समझते हो? जैसे आप लोग क्लास में आते हो तो टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो उसी को अभिवादन करना बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीट करना, है ना। आगे देखिए, राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, किससे कह रहा है राजा? अब श्रुतसोम से कह रहा है। क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें अपने विशेष गुप्तचर दल का नायक बनाया था, तुम्हें इस षड्यंत्र की जानकारी क्यों नहीं हुई? अब राजा गुस्से में पूछ रहा है श्रुतसोम से कि मैंने तुम्हें लीडर बनाया था अपने गुप्तचर दल का, फिर तुम्हें इस साजिश की जानकारी क्यों नहीं हुई? षड्यंत्र का मतलब क्या होता है? साजिश करना। इस साजिश की जानकारी, जो वीरसेन ने साजिश रची थी ना, उसकी जानकारी तुम्हें क्यों नहीं हुई? अब श्रुतसोम कहता है, मुझे सारी जानकारी थी महाराज। श्रुतसोम ने कहा, मेरे पास प्रमाण भी थे कि मंत्री वीरसेन राजद्रोही है। अब श्रुतसोम अपनी बात रख रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास सारे प्रमाण थे। प्रमाण मतलब क्या होता है? सबूत, है ना। उसके पास प्रमाण थे कि मंत्री वीरसेन जो है वो राजद्रोही है, वो राज्य में विद्रोह करवाना चाहते हैं, लेकिन उसने फिर भी ये जानकारी राजा को नहीं बताई। यह सुनकर राजा के गुस्से की आग में मानो घी पड़ गया। जब राजा ने ये सुना कि सारी जानकारी होने के बावजूद भी श्रुतसोम ने उसको कुछ भी नहीं बताया, तो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो चिल्ला के क्या बोलते हैं, देखिए, वो कहते हैं, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो श्रुतसोम से पूछते हैं, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि ये वीरसेन विद्रोह करने वाला है राज्य में? तो श्रुतसोम क्या कहता है, महाराज, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसी सच बोलने के कारण मुझे प्रत्येक स्थान पर लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। अब श्रुतसोम क्या बोल रहा है? क्योंकि राजा ने तो पहले ही उसको कहा था कि आप सच्चाई ना बोलें, जो जैसा चाह रहा है उसके सामने उसकी वैसी प्रशंसा करें, तो वही बात कह रहा है कि मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि सच बोलने के कारण मुझे प्रत्येक स्थान पर लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ता था। और फिर वो आगे क्या बोलता है, आपने भी तो कहा था, क्या कहा था राजा ने? वो कहता है, आपने भी तो कहा था कि ऐसी सच्चाई और ईमानदारी किस काम की जो दूसरों को अप्रिय लगे।
मेरा सच आपको भी अप्रिय लगता क्योंकि वीरसेन आपके विश्वास पात्र थे। आप नाराज हो जाते, नाराज होकर मेरा सर भी कलम करवा सकते थे। अब वो राजा से बोलता है कि आपने ही मुझे मना किया था कि सच्चाई किसी के भी सामने मत रखना, इसलिए हमने आपको भी नहीं बताई क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। विश्वास पात्र का मतलब क्या है? जिस पर हम भरोसा करते हैं। तो वो राजा से कह रहा है कि आप वीरसेन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए मैंने आपको उनकी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि आप नाराज़ हो जाते और नाराज़ होकर मुझे ही सज़ा दे देते या फिर मुझे ही पनिशमेंट देते हैं। फिर राजा ने विचार किया, मतलब राजा ने सोचा, क्या सोचा? श्रुतसोम ठीक ही कह रहा था। यदि वह वीरसेन के विरुद्ध कुछ कहता भी तो शायद वे न सुनते और उसे ही सजा देते। राजा को भी उसकी बात सही लगी। अब आगे देखते हैं। श्रुतसोम ने कहा, महाराज, सत्य कभी भी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, इसीलिए वह अक्सर अप्रिय ही होता है। इस संसार में सत्य बोलने वाले बहुत हैं पर उसे सुनने वाले बहुत ही कम हैं। अब वो श्रुतसोम जो है महाराज को अपनी बात क्लियर करता है। वो क्या कहता है कि जो सच्चाई है वो ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसे ही हो। सच्चाई तो उसके उलट भी हो सकती है ना, वो अप्रिय भी हो सकती है। सच हमेशा, सभी लोग कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, क्योंकि हम लोग सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते हैं। यदि हम में सत्य सुनने की शक्ति आ जाए तो झूठ बोलने वालों की स्वतः कमी हो जाएगी। वो क्या कहता है कि हमें सच सुनना सीखना चाहिए, हम सच्चाई का सामना करना हमें सीखना चाहिए। मनुष्य झूठ बोलता है अपने लाभ के लिए, जब उसे सुनने वाला नहीं सुनेगा तो वह झूठ क्यों बोलेगा। अब वो महाराज के सामने अपनी बात रख रहा है। उसके बाद सेनापति क्या बोलते हैं? सेनापति ने कहा, महाराज, श्रुतसोम ने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से किया है। अब वो महाराज सेनापति कहते हैं कि श्रुतसोम ने किसी के साथ कोई भी धोखा नहीं किया, उन्होंने अपना पूरा उनका जो भी कर्तव्य था, मतलब जो भी उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने ठीक तरीके से किया है। वीरसेन के विरुद्ध सारी सूचनाएं और प्रमाण इन्होंने मुझे पहले ही दे दिए थे। इन्हीं की सूचनाओं के आधार पर मैंने उचित समय पर कार्रवाई की, अन्यथा वीरसेन सफल हो जाता। अब सेनापति क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि वीरसेन के विरुद्ध जो भी सूचनाएं थी, जो भी जानकारियां थी और जो सबूत थे, वो पहले से ही श्रुतसोम ने सेनापति को दे दिए थे और उसी वजह से सेनापति ने कार्रवाई कर पाई, उन्होंने महल को कब्जे से छुड़वा लिया था। ठीक है। फिर देखिए, राजा नरहरि लज्जित हो उठे। उन्होंने श्रुतसोम की सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया। अब जब राजा को सच्चाई का पता चला, फिर उन्होंने क्या किया? श्रुतसोम को विशेष सलाहकार बना लिया। मतलब अपना सलाहकार का मतलब क्या होता है? सलाह देने वाला, जिससे हम सलाह लेते हैं किसी भी काम को करने से पहले, कह सकते हैं कोई भी काम करने के लिए सलाह लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? फिर श्रुतसोम को प्रसन्न होकर, खुश होकर अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया। ठीक है, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। पहला शब्द हमारा क्या है? सत्यवादिता। सत्यवादिता का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, सत्यवादिता का मतलब होता है सत्य बोलने वाला, मतलब सत्य बोलने की आदत। और जो सत्य बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं सत्यवादी। ठीक है, तो सत्यवादिता का मतलब है सत्य बोलने की आदत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कद्र। कद्र का मतलब क्या होता है? आदर करना, सम्मान देना। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हमारा षड्यंत्र। षड्यंत्र का मतलब भी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, साजिश। उसके बाद तारीफ़ का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे, प्रशंसा, है ना। फिर आगे है अक्सर। अक्सर मतलब अधिकतर, प्रायः, मतलब जो चीज़ हमेशा होती रहती है उसको अक्सर बोलते हैं। उसके बाद है विश्वास पात्र। अब विश्वास पात्र का मतलब क्या है? वो भी हम लोगों ने ऊपर देखा था, जिस पर हम लोग भरोसा करते हैं उसको विश्वास पात्र बोलते हैं, जो विश्वास करने के योग्य हो। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या है? सबूत होना, किसी भी चीज़ के साक्ष्य या फिर सबूत। उसके बाद अगला शब्द है हमारा कारनामे। अब कारनामे का मतलब क्या होता है? किए गए काम, मतलब ये चीज़ हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं बुरे कामों के लिए, कि आपने कैसे कारनामे कर रखे हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो कारनामे का मतलब क्या है? जो काम हमने किए हैं, और ज़्यादातर ये किसके लिए यूज़ होता है? बुरे कामों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद देखिए प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब भी सभी को पता होगा, खुश होना। ठीक है। अगला है आग बबूला होना। अब आग बबूला का मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरा है ना, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, बहुत गुस्से में होना। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप सभी को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद एक्सरसाइज की सॉल्व कर लेना।